नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैयबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। रामबाग श्रीनगर में मुख्तसर एनकाउंटर, पुलिस ने कहा 3 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर अंजाम दिया गया ऑपरेशन। एक निजी गाड़ी में थे मिलिटेंट सवार। तीनों महलूक मिलिटेंटों की हुई शिनाख्त। मंजूर अहमद मीर, बासित अहमद डार और मेहरान यासीन के तौर पर हुई शिनाख्त। इन तीनों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी शुरू। ताकत के बलबूते पर दिलों को जीतना नामुमकिन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा मरकजी हुकूमत को मसला कश्मीर का हल और दफा 370 वापस करने की जरूरत। पाकिस्तान से बातचीत पर दिया जोर। बीजेपी के कौलो फाल में तजाद, गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का इल्जाम। कहा दिलों और दिल्ली के बीच मजीद बढ़ रही हैं दूरियां। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर का बयान। कहा उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के जल्द इनेकाद की ख्वाह। मौजूदा इंतजामिया यूटी के लोगों तक पहुंचने में नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कहा कि मरकजी वज़रा का दौरा ला हासिल है। इससे सिर्फ आवाम का वक्त जाया हो रहा है। अवामी हुकूमत ही लोगों के मसले बेरोजगारी को कम करने और गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने का हल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। कहा असेंबली इंतखाबात आने वाले साल में मुनक्किद होंगे। हदबंदी कमीशन में अमल दखल करके इंतखाबात को टालने के इल्जाम को किया मुस्तरद। सरहदी इलाके गुरेज में मौसम सरमा शुरू होते ही लोग सरापा एहतजाज। सब जिला अस्पताल में अमले की कमी के खिलाफ एहतजाज। अमले की कमी की और मुलाजमीन की गैर कानूनी अटैचमेंट का है मसला। लद्दाख में कोरोना के केसों में काफी हद तक कमी हो गई थी, मगर अब लेह में फिर अचानक से कोरोना केसेस में देखा जा रहा है इजाफा। मुस्बत केसेस की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। आम लोगों में तशवीश की लहर। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में कौमी शाहरा 25 के प्रोजेक्टों का मेगा संगे बुनियाद। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों संगे बुनियाद। जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जम्मू में कबायली उमूर की वजारत की जानिब से 2 रोजा लिटरेरी कल्चरल ट्रायल फेस्टिवल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तनाजुर में फेस्टिवल प्रोग्राम का आगाज जम्मू कश्मीर यूटी की कबायली रक्स से हुआ। कबाइल ने हमेशा इंसानी तहजीब के लिए मुख्तलिफ हवालों से बेपना ताउन किया है। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। मारूफ आलमदीन और मुफक्किर डॉक्टर कल्बे सादिब की बरसी के मौके पर श्रीनगर में प्रोग्राम का इनेकाद। एहसान ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद इस प्रोग्राम में खराज अकीदत किया गया पेश। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दोनों दौरान जान का नजराना पेश करने वाले एसपीओ बिलाल मागरे को मिला शौर्य चक्र। नम आंखों से वालदा ने हासिल किया अवार्ड। आम शहरियों को बचाने के साथ साथ किया था एक मिलिटेंट को हलाक। सोपोर में कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के जेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद। लोक थिएटर के फनकार और अदीब गुलाम हसन बेताब की पहली बरसी पर खराज अकीदत। लोक थिएटर में बेताब के ताउन पर डाली गई रोशनी। जिला कुलगाम के मशहूर सयाहती मुकाम आहराबल फेस्टिवल का इनेकाद। महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया कुलगाम ने आहराबुल फेस्टिवल का एहतमाम किया। महकमा सयाहत के डायरेक्टर जीए नेतू मेहमान खुसूसी थे। कुपवाड़ा में सेक्रेटरी टूरिज्म कश्मीर सरमद हफीज का बयान। कहा सयाह कश्मीर आकर कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाए। कुपवाड़ा में अफसरान और डीडीसी मेंबरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। लद्दाख में थिक से मॉनेस्ट्री सालाना फेस्टिवल। थिक से गेस्टर अख्तिताम पजीर। सैकड़ों मकामी और गैर मुल्की अफराद ने की शिरकत। दुनिया के 4 कोनों शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब में रहने वाले अफराद ने की शिरकत। 17,000 फुट फाउंडेशन नामी एनजीओ की पहल। लद्दाख के दूरदराज इलाकों में तालीम के फरोग के लिए काबिल सताइश काम अंजाम। मुख्तलिफ तरह के सामान और दीगर सहूलियत फराहम की जा रही हैं। ओपन कश्मीर कलारी पट्टू चैंपियनशिप का इनेकाद। कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला से लड़के और लड़कियों ने लिया हिस्सा।
कलारीपट्टू को हिंदुस्तान का कदीम तरीन मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसे खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का दौरा बडगाम, मुतालिका हुकाम के साथ की जायजा मीटिंग। 30 नवंबर तक तमाम कामों को मुकम्मल करने की हिदायत। टंगमर्ग में पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल कैजुअल मुलाजमीन का एहतजाज। अपने मुतालबात को लेकर टंगमर्ग में एहतजाज किया। कहा सरकार ने उनकी नौकरियों के मुंतकली के सब्ज बाग दिखाए। टंगमर्ग में सूमो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों का एहतजाज। कहा बारामूला से सूमो गाड़ियों गैरकानूनी तौर पर दाखिल होती है। गुलमर्ग, बूटा पथरी और बाबा रेशी में हो रही है दाखिल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मेगा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने किया इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी तलबा ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। तहसील इंतजामिया पामपोर ने की कार्रवाई। गैरकानूनी कब्जों को हटाया। सड़कों पर छापड़ी फरोश और दुकानदारों की जानिब से कब्जों को हटाया गया। कई दुकानदारों का माल भी जब्त किया गया। महकमा बागवानी और स्कॉस्ट वाडूरा की जानिब से इनेकाद। वारपुरा सोपोर में काश्तकारों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम। सीएचओ बारामूला और साइंसदानों ने की शिरकत। पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दिया जोर। किसानों के लिए आगाही और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। महकमा ज़राअत शोपिया ने इमाम साहब इलाके में किया प्रोग्राम का इनेकाद। महकमा ज़राअत की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। किसानों को जदीद काश्तकारी की तकनीक से आरास्ता करना था मकसद। आरिपुल त्राल में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत डीडीसी मेंबर आरिपुल मंजूर अहमद गनाई ने की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों की शिकायतें सुनी। गांदरबल में शजरकारी मुहिम। बिनहामा में स्क्वासिट की फॉरेस्ट फैकल्टी से शजरकारी मुहिम का आगाज। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी रेवोल्यूशन ने हुकूमत से किया मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन और नेट बेस्ड वर्करों के तमाम ज़ेर अल्तवा मसाइल और मुतालबात को हल किया जाए। कमेटी के रहनुमा बाबू हुसैन मलिक ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो SRO 43 के तहत किसी भी मरने वाले मुलाजिम के लवाहिकीन को मुलाजमतें फराहम करने की पुरानी पॉलिसी को बहाल करे। बडगाम में वाक़े चाडूरा के गांव खमपुरा सराय में एक अवामी दरबार। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने तमाम मुतालिका अफसरान के साथ की शिरकत। मुंतखब करदा नुमाइंदों के मसले और मुतालबात सुने। कुपवाड़ा में पुलिस की जानिब से एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास की सरबराही में कोलीगाम लोलाब में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। SSP ने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। पुंछ की मंडी तहसील के LOC परवा के इलाका सोजियान में फौज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोग तिब्बी कैंप से मुस्तफीदा हुए। कैंप में फौज के डॉक्टरों ने तकरीबन 350 मरीजों की तिब्बी जांच की और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। सांबा के वार्ड नंबर 7 के 22 साला नौजवान रोहित की लाश मुश्तबा हालत में मिली। विजयपुर के एम्स रख बरोटिया से मिली लाश। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा की मीटिंग। कठुआ बीजेपी दफ्तर में खवातीन कारकुनों ने किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा की सदर संजीता डोगरा ने ली मीटिंग। पुंछ के मेडर में तलबा ने ज्यादा किराया वसूलने के खिलाफ ARTO और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने धमकी दी है कि अगर 2 दिनों में मसले का हल नहीं निकला तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। JK बैंक की जानिब से टाउन हॉल कुलगाम में मेगा कस्टमर मीटिंग का एहतमाम किया गया। अफसरान, मुलाजमीन और ग्राहकों ने की शिरकत। ज़ेरे तामीर कैफेटेरिया और पार्क का काम को मुकम्मल नहीं किया गया है। जिला पुलवामा के लितर इलाके का मामला। जामा मस्जिद और आस्ताने आलिया के नजदीक ये काम शुरू किए गए थे। महकमे की अदम तवज्जुही के बायस इमारत की हालत भी काफी खस्ता हो गई है। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। साबिक वज़ीर आला मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेस MLA ममता बनर्जी की पार्टी में हुए शामिल।
असेंबली में अपोजिशन लीडर संगमा मुबैना तौर पर कांग्रेस की आला क़यादत से नाखुश थे। रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि एमएलए इस सिलसिले में स्पीकर को पहले ही खत लिख चुके हैं। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। आज पीएम मोदी संग बुनियाद रखेंगे। सितंबर 2024 से हवाई जहाज उड़ना हो जाएंगे शुरू। जेवर एयरपोर्ट के ताल्लुक से शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल ने दी जानकारी। कहा, एयरपोर्ट की तामीर के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन हासिल की गई है। 4 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। पहला मरहला 36 माह में होगा पूरा। पहले घरेलू परवाजों का सिलसिला होगा शुरू। पहले मरहले की लागत 8,916 करोड़ है। यूपी हुकूमत 4,326 करोड़ खर्च कर रही है। इसी में हुसूल अराजी, लोगों को दूसरी जगह आबाद करना और मुतालिका अखराजात शामिल है। पहले मरहले में सालाना 12 मिलियन मुसाफिरों की आमदरफ्त मुतवक्किल। 6 दिसंबर को पीएम मोदी पहुंचेंगे बंगलुरु। अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का करेंगे इफ्तिताह। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात 2022 से सरगर्मियां तेज। 3 दिसंबर को देहरादून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। सरमाई इजलास से कबल कांग्रेस सेक्शन में आज सोनिया गांधी करेंगी सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग। सेशन में मरकज का घेराव करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एनडीपीएस तरमीमी बिल 2021 पेश करने का भी फैसला किया गया है, जो मंशियात पर काबू पाने के लिए लागू है। ये बिल सितंबर 2021 में जारी करदा ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। क्रिप्टो करेंसी में तिजारत करने वाले सरमायाकारों के लिए राहत की खबर। हुकूमत कुछ सरमायाकारों को क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने के लिए इजाजत दे सकती है। खबर के मुताबिक हुकूमत सरमायाकारों को रिलीफ देने के लिए क्रिप्टो करेंसी बिल में कुछ कर सकती है तरमीम। मोदी हुकूमत ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ा दी है। अब मुफ्त राशन अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने काबीना की मीटिंग के बाद ये जानकारी दी। गोवा असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां हुई तेज। आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा जाएंगे गोवा। 2 दिनों तक इंतखाबी तशहीर में लेंगे हिस्सा। भगौड़ा परमवीर सिंह चंडीगढ़ में खुद ही दी ठिकाने की जानकारी। जल्द मुंबई जाने की कही बात। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए तशद्दुद का उठाया मामला। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, मगरबी बंगाल से मुतालिक मुख्तलिफ मुद्दों पर की बात। बीएसएफ का दायरा इख्तियार बढ़ाने के मामले पर हुआ तबादला ख्याल। दायरा इख्तियार बढ़ाने का फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। पीएम मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में किया गया फैसला। कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर हटाने का मामला। केरल हाई कोर्ट ने वजारत सेहत को जारी किया नोटिस। इस मामले पर मांगा जवाब। कोवैक्सीन की दोनों खुराकें अलामती कोरोना के मरीजों में 50% मुअस्सर। तहकीक का दावा। लैंसेट की रिपोर्ट में किया गया दावा। आम आदमी पर महंगाई की मार। टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों ने उड़ाए होश। आंध्र प्रदेश में फी किलो टमाटर की कीमत 150 रुपए के पार। फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी हुकूमतों को फिर लिया आड़े हाथों। पूछा, अफसरशाह क्या कर रहे हैं? कहा, हम दुनिया को क्या दे रहे हैं पैगाम। राहुल गांधी की मांग। कोरोना के आदादोशुमार की सही जानकारी दे सरकार। कोरोना से फौत होने वालों के अहल खाना को 4 लाख रुपए का दिया जाए हर्जाना। कोरोना से होने वाली अमवात पर मुतासिरा खानदानों को 4 लाख का दिया जाए मुआवजा। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत। कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद जाहिर करने की भी की कही बात। बीजेपी लीडर फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात। एमएनएस सरबराह की रिहाइशगाह पर हुई ये मुलाकात। अचानक मुलाकात से रियासत की सियासत में हलचल। दिल्ली में 29 नवंबर से खुलेंगे सरकारी दफातर। अरविंद केजरीवाल हुकूमत का फैसला। स्कूल और कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों का भी होगा आगाज। मुलाजमीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत। हाथरस जेल में बंद आजाद सहाफी अतीकुर रहमान का इलाज दिल्ली एम्स में कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुक्म।
उत्तर प्रदेश हुकूमत को इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम करने की दी हिदायत। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों के अहलखाना को देंगे 25 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की बड़ी नजदीकियां, रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने की अखिलेश से मुलाकात, होगा इत्तेहाद। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कब्ल बीजेपी को झटका, मरकजी वजीर अनुप्रिया पाटिल की वालदा कृष्णा पटेल की अखिलेश यादव से मुलाकात, कहा हमारा इत्तेहाद है समाजवादी पार्टी के साथ। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, करप्शन के इल्जाम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर एसपी सिंह के खिलाफ होगी तहकीकात, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर को भेजा सिफारिशी खत। वज़ीर आला के तौर पर नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर कल्याण बग्गा में जश्न, लोगों ने दीप जलाकर मनाई खुशी, पार्टी की तरफ से सभी अजला में प्रोग्राम। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में किसानों का एहतजाजी धरना, आज सुबह 11 बजे शुरू होगा किसानों का एहतजाजी धरना। धरने में किसान लीडर राकेश टिकैत भी होंगे शरीक। अखिल भारतीय किसान संघ ने धरने का इनेकाद किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के कानपुर के दौरे का आज दूसरा दिन, आज हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। 2022 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारियां, वजीर दिफा राजनाथ सिंह सीतापुर में बूथ सदर से खिताब करेंगे। आज एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की जौनपुर में रैली, ओवैसी दोपहर 12 बजे इस्तेहसाल ज़दा समाज की रैली से करेंगे खिताब। 4 साल बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने किया संगे मरमर की लालटेन का इफ्तिताह, जेडीयू के 15 साल बेमिसाल प्रोग्राम पर कसा तंज। बिहार के साबिक वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव को पटना की सड़कों पर जीप चलाते हुए देखा गया। इस दौरान सैकड़ों एहलकार उनके पीछे भागते नजर आए। जीप चलाते हुए उन्होंने खुद ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की जानिब से जीएचएमसी में की गई तोड़फोड़ की टीआरएस की मजम्मत, मेयर से माफी मांगने का भी बीजेपी कॉर्पोरेटर्स से मुतालबा। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स अपनी हरकतों से आए बाज, केटीआर ने बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को दिया मशवरा, तशद्दुद में मुलव्विस कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की, सिटी पुलिस कमिश्नर से की गई मांग। हैदराबाद पुराने शहर का इलाका संतोष नगर में मेगा फ्री वैक्सीनेशन कैंप, एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों कैंप का इफ्तिताह, अफवाहों पर तवज्जो न देने की आवाम से अपील। अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज, समाज को बांटने और मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश, कंगना रनावत पर मुजाहिदीन आजादी की तौहीन का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 153 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 60 नए मामले आए सामने। सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी करने का मरकज से मुतालबा, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकज को लिखा मकतूब। रियासत के 4 अजला में सैलाब से हुई है बड़े पैमाने पर तबाही, कई मंडल्स पानी में है महसूर। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश पुलिस को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महकमा पुलिस को दी मुबारकबाद। इंडियन पुलिस फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया था सर्वे। औरंगाबाद में पहली मरतबा एक मस्जिद में शुरू हुई कोरोना टीकाकरण मुहिम, बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं टीके, 6 दिनों तक जारी रहेगा वैक्सीनेशन कैंप। अमरावती में HVPM और मुस्लिम हेल्पलाइन की जानिब से अमनो शांति का संदेश प्रोग्राम का इनेकाद, महकमा पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत, अवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कर्नाटक में रिश्वतखोर अफसरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 अफसरान के घरों पर और दफ्तरों पर मारे छापे। बंगलुरु के मारूफ सनअतकार AS खान को मरकजी हुकूमत ने ECGC का डायरेक्टर किया नामजद, अकलियती तबके में सनअतकारी का शऊर बेदार करने की कोशिश। सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन के तहत बेंगलुरु में अदबी और सकाफती मुकाबलों का इनेकाद, बच्चों की सलाहियतों को उभारना और परवान चढ़ाना है मकसद। दिल्ली के CP राकेश अस्थाना का दावा, कहा दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम में आई है कमी, कार्रवाइयों में हुआ है इजाफा,
जुराइम की पूरी तरह खत्म होने में अभी लगेगा वक्त। ताजमहल मेमोरियल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है, जो कि गैर मुल्कियों समेत तमाम ज़ायरीन के लिए मुफ्त है। म्यूजियम में दीगर यादगीर में इस्तेमाल होने वाले 16 किस्म के पत्थर और ताजमहल का नक्शा भी दिखाया गया है। म्यूजियम इंचार्ज RK सिंह का बयान। पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। बड़े कुल की महफिल हुई मुनक्किद। लंगर का भी एहतमाम। मुल्क बैरून मुल्क से हजारों ज़ायरीन ने की शिरकत। हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के लिए इमदादी रसद की राह हुई हमवार। 50,000 मैट्रिक टन गुंदम और जान बचाने वाली अद्वियात देगा हिंदुस्तान। वाघा सरहद से अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी इमदादी रसद। पाकिस्तान की वजारत उमूर खारजा का बयान। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया फैसला। इमदादी रसद की मुंतकली के लिए दी इजाजत। पाकिस्तान ने अपने फैसले की बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान को दी जानकारी। T20 सीरीज में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद अब टेस्ट सीरीज की बारी। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टेस्ट सुबह 9:30 बजे से कानपुर में होगा मुकाबला। साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मुंबई के अंधेरी में वाक़ अपना फ्लैट किया फरोख्त। 17 करोड़ 58 लाख की कीमत में हुआ फरोख्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस से ये बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस से बर्तानिया जाते हुए इंग्लिश चैनल में एक कश्ती डूबी। जराये के मुताबिक कम से कम 27 मुहाजिरीन और तारिकीन वतन कश्ती डूबने से हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बुध की शाम तक जारी रहा। तो आपको बता दें, फ्रांस के बर्तानिया में इंग्लिश चैनल में कश्ती डूबने से कई अफराद की मौत हो गई है। कम से कम 27 मुहाजिरीन और तारिक वतन इस कश्ती डूबने से हलाक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बुध की शाम तक जारी रहा था। तो बर्तानिया जाते हुए इंग्लिश चैनल में कश्ती डूबने से कई अफराद की हुई मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फ्रांस के बर्तानिया से जाते हुए इंग्लिश चैनल में कश्ती डूबने से कई अफराद की मौत हो गई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बुध की शाम तक चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 27 मुहाजिरीन और तारिक वतन कश्ती के साथ हुए हादसे में हलाक हो गए हैं। काफी तादाद में लोग इस कश्ती में सवार थे। इंग्लिश चैनल में ये कश्ती डूबी है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हालांकि इस हादसे में 27 मुहाजिरीन और तारिक वतन की मौत हो चुकी है। तो फ्रांस से बर्तानिया जाते हुए इंग्लिश चैनल में हुआ हादसा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हवा का मेयार अभी भी खराब है। AQI आज 330 दर्ज किया गया है। तो लगातार फिजाई आलूदगी को लेकर दिल्ली में तमाम तरह परेशानियां देखने के सामने आ रही हैं और आज भी दिल्ली की हवा का मेयार जो है वो इंतहाई खराब जुमरे में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 आज दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में अब भी फिजा जहर आलूद है। हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में अभी भी बरकरार है। हालांकि पिछले दिनों यानी कि गुज़िश्ता रोज ही कुछ राहत मिली थी। 315 AQI दर्ज किया गया था, लेकिन आज फिर थोड़ी सी कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।